Hello friends, welcome to Much Great Changer. In this video, we'll be learning the third poem of class 10th, Not Marble, Not the Gilded Monuments, which is written by William Shakespeare. फ्रेंड्स ये सोनेट नंबर 55 है विलियम शेक्सपियर का। और सोनेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस दैट फॉलोज अ राइम स्कीम। ठीक है, तो ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइंस हो और वो एक पर्टिकुलर राइम से चलती हो, उसकी एक राइम स्कीम हो और उस राइम स्कीम को वो पूरी पोएम में फॉलो करती हो, उसे सोनेट कहते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, आप जानते ही हैं, बहुत ही रिनाउंड पोएट है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपन। नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स। Not marble, not the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. मार्बल फ्रेंड्स होता है वाइट स्टोन, और गाइल्डेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कवर्ड विद गोल्ड या फिर गोल्ड प्लेटेड, मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट जिनको गोल्ड से कवर किया हुआ हो या फिर उन पे गोल्ड की प्लेटिंग की हुई हो, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को कहते हैं गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ना ही मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स और ना ही गोल्ड से प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स जिनको प्रिंसेस ने बनवाया था, जिनको किंग्स ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? क्योंकि वो लोग चाहते थे, प्रिंसेस और किंग्स चाहते थे कि वो जो है इमोर्टलाइज हो जाए और आने वाले जो लोग हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो उनको उन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू याद रखे। ठीक है, पर यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि ना ही वो मॉन्यूमेंट्स जो प्रिंसेस और किंग्स ने बनवाए थे, वो जो है इस पावरफुल राइम मतलब जो ये पोयम विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, उसे आउटलिव नहीं कर पाएंगे, उससे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो ये जो मार्बल्स और जो इनसे गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स है, वो इस पावरफुल राइम से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो ये पावरफुल राइम है, जो ये पोयम है, वो इन मॉन्यूमेंट से लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी। और इसकी एज मतलब लोग इस पोयम को ज़्यादा याद रखेंगे, ना कि इन मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट देन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish टाइम। पोएट कह रहे हैं कि तुम, मतलब यू जो है यहाँ पे, वो पोएट ने अपने बिलव्ड के लिए या फिर अपने फ्रेंड के लिए यूज किया है, जिनके लिए ये पोएम उन्होंने लिखी है। तो पोएट कह रहे हैं बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट, तुम जो है इस कंटेंट में, इस पोएम में जो है ज्यादा शाइन करोगे। ठीक है, देन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish टाइम। अनस्वेप्ट स्टोन का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे स्टोन मॉन्यूमेंट जिनकी अब कोई केयर नहीं करता है, जिनको अनकेयर छोड़ दिया गया है। ठीक है, besmeared का मतलब होता है टार्निश्ड। मतलब टार्निश मतलब होता है फ्रेंड्स टू लूज लस्टर ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर और मॉइस्चर। मतलब जो लस्टर होती है, जो चमक होती है, वो धीमे धीमे खो देते हैं मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि जब वो उनका इंटरेक्शन होता है मॉइस्चर से, एयर से, तो उनकी जो लस्टर होती है वो धीमे धीमे फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, विथ स्लटिश टाइम। टाइम को फ्रेंड्स स्लटिश कहा गया है। स्लटिश का मतलब होता है ऑफ अनक्लीन हैबिट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, तो टाइम को स्लटिश फ्रेंड्स इसलिए कहा है क्योंकि जो टाइम होता है फ्रेंड्स, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो सबको मतलब बराबर देखता है। और टाइम के साथ साथ सब चीज़ें जो होती है वो एक टाइम पे डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। ठीक है, और टाइम को फ्रेंड्स यहाँ पे स्लटिश इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स को है वो ख़त्म कर देता है, धीमे धीमे डिस्ट्रॉय कर देता है। और टाइम को फ्रेंड्स जो है अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी चेंज हो जाता है। और इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से टाइम को स्लटिश कहा गया है। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट, तुम जो है इन कंटेंट में, इस पोएम में ज़्यादा शाइन करोगे। किसके कंपैरिजन में? ऐसे स्टोन मॉन्यूमेंट्स के कंपैरिजन में जिनको अनकेयर छोड़ दिया गया, जिनकी अब कोई केयर नहीं करता है, और जो टार्निश हो गए हैं, जिन्होंने अपनी चमक खो दी है, और टाइम के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। When wasteful war shall statues overturn। वॉर को फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्टफुल कहा गया है क्योंकि पोइट ने वॉर को वेस्टफुल इसीलिए कहा है क्योंकि फ्रेंड्स वॉर जब होती है तब होता है कि एक्चुअल में सब वेस्ट ही होता है। बिना फालतू में लोगों की जान जाती है, बिना फालतू में जो है मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है, तो हर तरफ सैडनेस ही सैडनेस होती है। तो इसीलिए वॉर को वेस्टफुल कहा है, क्योंकि वॉर होती है तो कोई प्रॉफिट तो किसी को कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ नुकसान ही होता है, सबको लॉस ही होता है। इसीलिए वॉर को वेस्टफुल कहा गया है। When wasteful war shall statues overturn, तो पोएट कह रहे हैं कि जब वेस्टफुल वॉर की वजह से, वॉर्स की वजह से जो स्टैचूज बने हैं वो उल्टे हो जाएंगे, ओवरटर्न हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब ब्रॉइल्स, ब्रॉइल्स मतलब फाइटिंग डिस्टर्बेंसेस, वॉर वगैरह में जो फाइटिंग्स होती है, जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उन सब फाइटिंग्स की वजह से जो वर्क ऑफ मैसनरी, मैसनरी का मतलब होता है लेबर्स, तो जो लेबर्स ने जो काम किया था, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, वो क्या हो जाएंगे, वो फाइटिंग्स की वजह से, वो वॉर्स की वजह से खत्म हो जाएंगे, रूट आउट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नॉर मार्स इज स्वॉर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। तो मार्स जो है वो गॉड ऑफ वॉर का नाम है। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ना ही गॉड ऑफ वॉर की स्वॉर्ड
और ना ही वॉर की तेजी से फैलने वाली, क्विकली फैलने वाली जो फायर होती है वो। तो ये दोनों चीजें जो है, जो लिविंग रिकॉर्ड, जो रिटन मेमोरी पोएट ने लिखी है अपनी बिलव्ड के लिए, उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब यही है कि भले ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी वॉर हो जाए, वो सब वॉर्स, सब यहाँ पे कुछ भी फाइट्स होती है, तो उन सब चीज़ों की वजह से, उन सब फाइट्स की वजह से, वेस्टफुल वॉर्स की वजह से जो स्टैचूज बने थे, जो मॉन्यूमेंट्स बने थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट ये जो पोएट ने जो ये लिविंग रिकॉर्ड लिखा है, जो ये पोएम लिखी है, उसको वो कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। और इस लिविंग रिकॉर्ड के थ्रू जो है पोएट की बिलव्ड जो है वो इमोर्टलाइज हो चुकी है। ठीक है, लिविंग रिकॉर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि दिस रिटन मेमोरी ऑफ योर लाइफ विच कंटिन्यूज आफ्टर यू आर डेड, मतलब ऐसी रिटन मेमोरी जो कि पोएट की बिलव्ड की डेथ के बाद भी जो है जिंदा रहेगी। मतलब पोएट की बिलव्ड की डेथ भी हो जाएगी, उसके बाद भी जो है ये मेमोरी, ये पोएम जो है जिंदा रहेगी, और उसके थ्रू जो बिलव्ड है उसकी यादें भी जिंदा रहेगी। ओके, against death and all oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. Against का मतलब होता है फ्रेंड्स against and all oblivious enmity. Oblivious enmity का मतलब ऐसी enmity, ऐसी दुश्मनी जिसमें इतनी गहरी दुश्मनी हो फ्रेंड्स वो कि एक दूसरे का जो दुश्मन है वो एक दूसरे का सबको डिस्ट्रॉय करने पे उतर सकते हो, इतनी गहरी दुश्मनी को oblivious enmity कहते हैं। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम डेथ को और ऐसी दुश्मनी, गहरी दुश्मनी, भले कितनी से कितनी गहरी दुश्मनी भी हो, तुम जो है उन चीज़ों को फेस कर सकते हो, तुम उसके सामने खड़े होगी, और योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, और तुम्हारी जो तारीफ है, तुम्हारी जो प्रेज है, वो जो है अब उसको जगह मिलेगी किनकी आंखों में? पोस्टेरिटी, ऑल पोस्टेरिटी, मतलब जो जितनी भी फ्यूचर जनरेशन होगी उन सब की आंखों में तुम्हारी प्रेस को, तुम्हारी तारीफ को जगह मिलेगी। डेट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, मतलब सारी फ्यूचर जनरेशन, पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, तो सारी फ्यूचर जनरेशन जो कि वियर दिस वर्ल्ड आउट मतलब टेक दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, मतलब जो इस वर्ल्ड को एंडिंग डूम तक लेके जाएगी। मतलब इस डूम का मतलब होता है फ्रेंड्स डूम्स डे, मतलब एक बिलीफ के हिसाब से जो डूम्स डे है, जो जजमेंट डे है, वो इस वर्ल्ड का लास्ट डे होगा। ठीक है, ये जो इस दिन जो है वर्ल्ड एंड हो जाएगा, तो पोएट कहना चाहते हैं कि डूम्स डे तक, जो मतलब लास्ट डे तक, जो जितनी भी फ्यूचर जनरेशन होगी उन सब की आंखों में तुम्हारी प्रेस को, तुम्हारी तारीफ को, पोएट की बिलव्ड की तारीफ को जगह मिलेगी। सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। तो पोएट यहाँ जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट डे, मतलब क्रिश्चियनिटी में फ्रेंड्स ये बिलीफ है कि जजमेंट डे को, मतलब जो है जीसस क्रिस्ट जो है वो जो है अर्थ पे आएंगे, एंड जो सब जने जो है अपनी ग्रेव से उठेंगे और जीसस क्रिस्ट जो है उन सब का जजमेंट करेंगे। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं कि टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, मतलब जजमेंट डे तक, जिस दिन तुम खुद भी अपनी ग्रेव से उठोगी, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, तुम जो है इसमें, इस पोएम के थ्रू जिंदा रहोगी और अपनी लवर की आंखों में जिंदा रहोगी। Okay friends, so this was the poem Not Marble Not the Gilded Monuments. I hope you liked it. Please like my videos and share it to your friends, and do subscribe my channel because I will try to upload more and more videos. Thank you for watching.